गुड मॉर्निंग बच्चों। देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का सूचना संचार ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग का सेकंड पॉइंट जो है वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा माध्यमों का उपयोग के द्वारा किया जाने वाला व्यापार। इस ई कॉमर्स में व्यापार की क्रियाएं जैसे कि क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, अन्य उत्पादनों के साथ तुलना, द्रव्य का स्थानांतरण, पैसों का स्थानांतरण आदि इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा होता है। इसके लिए इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल सेवा, बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे माध्यमों का उपयोग होता है। कहने का मतलब है कि बिना कैश के, बिना ही कोई वस्तु के सामने अपने आने से पहले ही उस वस्तु को हम अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखकर उसे पसंद करते हैं और उसे खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। इसका जो व्यापार होता है वो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से होता है, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है? इंटरनेट, कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बताया जा सकता है कि जैसे कि अमेज़ॉन है और फ्लिपकार्ट है, ये दोनों ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। तो इनके ऊपर से हम क्या करते हैं? ऑनलाइन वस्तुओं को क्या करते हैं? खरीदते हैं, बेचते हैं। ओलेक्स है, तो ओलेक्स एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है? पुराने साधनों को लेती है और बेचने का कार्य करती है, यानी इधर से कस्टमर क्या करता है? उधर सामने वाले व्यक्ति को बेचता है। कंपनी भी बेचती है और कस्टमर भी बेचता है, ग्राहक भी बेचता है। तो इस तरह से तो यहाँ पर भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां क्या करती है? अन्य छोटे व्यापारियों से वस्तुएं खरीदती है और बड़े पैमाने पर उन वस्तुओं को क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी नेट के माध्यम से क्या करती है? लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिसका पेमेंट करने के लिए बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है। ई कॉमर्स के कारण धंधा की इकाइयों के क्रय विक्रय, माल की डिलीवरी तथा धन भुगतान जैसे कार्य सरल हो जाते हैं। यानी ई कॉमर्स के कारण क्या हो गया? वस्तु का आदान प्रदान भी आसानी से हो जाता है और भुगतान आसानी से किया जा सकता है। भुगतान करने के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार बताए, वो आगे हम लोग देखेंगे। ई कॉमर्स के कारण परंपरागत व्यवसाय की पद्धतियों की तुलना में क्रय विक्रय की समग्र प्रक्रिया बहुत ही सुगम एवं तीव्र हो गई है। ई कॉमर्स की सहायता से किसी भी समय और स्थान से व्यवसाय किया जा सकता है। ई कॉमर्स के कारण किसी भी स्थान से व्यवसाय किया जा सकता है, कहीं से भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मैं अगर घर पर बैठा हूँ तो घर पर से अगर मुझे कोई वस्तु खरीदनी है तो मैं घर बैठे खरीद सकता हूँ। अगर कोई वस्तु मुझे बेचनी है तो फ़ोटो खींचकर उसे मैं रख दूँ ताकि उसे भी वहाँ पर बेचा जा सकता है। इंटरनेट के कारण बाजार प्रक्रिया, वितरण, फ़ोन, डाक, छपाई जैसे अनेक प्रवृत्तियों के व्यय में कमी हुई है। ई कॉमर्स के कारण माल के क्रय या विक्रय के लिए व्यापारियों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। पहले व्यापारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, जबकि ई कॉमर्स के कारण व्यापारियों को किसी भी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही वो क्या कर सकता है? अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकता है। परिणाम स्वरूप परिवहन के समय और खर्च में कमी हुई है। ई कॉमर्स उत्तम एवं त्वरित ग्राहक सेवा देता है। इंटरनेट द्वारा सूचना संचार की प्रक्रिया शीघ्रता से होती है। ग्राहक के साथ सहजता से संवाद होने से उत्पादन मूल्य, माल की गुणवत्ता तथा अन्य प्रश्नों का समाधान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु संबंधी सेवा या कठिनाई का निवारण भी शीघ्र संभव हुआ है, यानी वस्तु से अगर किसी प्रकार की अगर कोई परेशानियां होती हैं तो भी उसका निवारण तुरंत से तुरंत किया जा सकता है। इसके बाद हमको देखना है कि ई कॉमर्स का कार्यक्षेत्र। ई कॉमर्स का कार्यक्षेत्र ई कॉमर्स में समाविष्ट पक्ष और प्रदान की जाने वाली सेवाओं और प्रवृत्तियों के आधार पर ई कॉमर्स का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है। पहला है धंधे से ग्राहक, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। नंबर 2 है धंधे से व्यवसाय यानी B2B बिजनेस टू बिजनेस। नंबर 3 है ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर। और नंबर 4 है ग्राहक से धंधा यानी कस्टमर टू बिजनेस। इनको अब हम विस्तार से समझें तो सबसे पहला है बिजनेस टू कस्टमर यानी ग्राहक, धंधे से ग्राहक। इसमें एक छोर पर व्यापारी और दूसरे छोर पर ग्राहक होता है। इंटरनेट द्वारा वेबसाइट के उपयोग द्वारा यदि व्यापारी ग्राहक को अपने उत्पादन या सेवाओं का विक्रय करे तो इसका समावेश इस प्रकार में होता है, यानी व्यापारी
ग्राहक को डायरेक्ट ही अगर अपनी कोई वस्तु बेचता है तो इसके अंदर उसका समाविष्ट होता है। और क्या किया जा सकता है, सेवाओं का विक्रय कर तो इसका समावेश होता है। ग्राहक किसी भी स्थान से किसी भी समय अपनी पसंद की वस्तु खरीदने के लिए ऑर्डर दे सकता है। विक्रेता अपनी वस्तु का मध्यस्थी बिना सीधा ग्राहक को विक्रय करता है। क्रेता एक स्वतंत्र ग्राहक है। क्रेता यानी खरीदने वाला जो ग्राहक है वो एक क्या है, स्वतंत्र है। ऑनलाइन खरीदी इस व्यापार का उत्तम उदाहरण है। इस प्रक्रिया में क्रय विक्रय सरलता से होने के कारण यह खूब प्रचलित है। वस्तु के फुटकर विक्रय के अतिरिक्त B2C में ऑनलाइन बैंकिंग, परिवहन सुविधा जैसी सेवाओं का भी समावेश किया जाता है। यानी पहले ऐसा होता था कि कंपनी से वस्तु निकलती थी तो एजेंट के पास आती थी, एजेंट से होलसेलर के पास आती थी, होलसेलर से रिटेलर के पास आती थी, तब ग्राहकों को जाकर ये वस्तु प्राप्त होती थी। परंतु अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हो गया, डायरेक्ट बिजनेस टू कस्टमर है। डायरेक्ट ही क्या किया जाता है, वहाँ से लेने के बाद यानी कंपनी स्वयं उस चीज़ का क्या करती, सेल करती है। इसके बाद नंबर 2 है धंधे से धंधा यानी बिजनेस टू बिजनेस। इस प्रकार में धंधा की इकाई या व्यवसाय दोनों होते हैं। आज के स्पर्धा के युग में धंधा की इकाइयों को परस्पर आश्रित होना पड़ता है, यानी एक दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। B2B व्यापार इस अवलंबन को सरल और अधिक प्रभावक बनाता है। स्वयं पूर्तिकर्ता, वितरक या अन्य मध्यस्थियों के साथ इस संबंध की स्थापना करता है। सम्मिलित व्यवसायों के मध्य अधिक पारदर्शिता के कारण अधिक कार्यक्षमता प्राप्त की जा सकती है। B2B की सहायता से व्यापारी की सामान्य व्यावसायिक प्रवृत्तियाँ जैसे माल संग्रह की व्यवस्था, माल स्टॉक की सूचना की व्यवस्था, भुगतान की व्यवस्था आदि की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है। यानी व्यापारी क्या करता है कि बड़े व्यापारी से वस्तुएं ऑनलाइन खरीदता है, बिजनेस टू बिजनेस ऑनलाइन खरीदता है, और उसके बाद कुछ उसमें अपना कमीशन जोड़ के वो क्या करता है, वस्तु ग्राहक तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि एजेंट होता है वो कंपनी से लेता है, कंपनी से डायरेक्ट माल उठाता है और उसके बाद क्या करता है, होलसेलर व्यापारी को देता है। तो ये बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है। इसे बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं कि व्यापारी नहीं बल्कि एजेंट जो होता है वो क्या करता है, कंपनी से माल उठाकर बड़े होलसेलर व्यापारी को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है और उसके बाद ग्राहक के पास आता है। इसके बाद नंबर 3 है ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर के अंदर है कि इस प्रकार की व्यवस्था में ग्राहक से ग्राहक की व्यापारिक प्रवृत्तियाँ जुड़ी हैं। वेबसाइट पर इंटरनेट के उपयोगकर्ता, विक्रेता या क्रेता दोनों ग्राहक होते हैं। किसी भी मध्यस्थी के बिना ग्राहकों को क्रय विक्रय ऑनलाइन सुविधा प्राप्त होती है। वेबसाइट पर इंटरनेट के उपयोगकर्ता, विक्रेता या क्रेता दोनों ग्राहक होते हैं। किसी भी मध्यस्थी के बिना ग्राहक को क्रय विक्रय की ऑनलाइन सुविधा प्राप्त होती है। इसका उत्तम उदाहरण नीलामी की साइट ई-ऑक्शन है। यदि ग्राहक को कोई वस्तु बेचनी हो तो उसे वस्तु की नीलामी की साइट पर सूची स्वरूप में रखता है और अन्य व्यक्ति उसकी बोली लगाते हैं। ज़्यादा मूल्य देने वाला वस्तु क्रय करता है। इसके अलावा OLX और क्विकर, OLX.com और Quikr.com में विक्रेता ग्राहक अपनी वस्तु की जानकारी और विक्रय मूल्य प्रस्तुत करता है और क्रेता के साथ सौदा होने के बाद क्रय विक्रय की प्रक्रिया होती है। यानी यहाँ पर जो भी सेवा हो रही है वो कस्टमर हो रही है, ग्राहक से ग्राहक हो रही है। इसके बाद नंबर 4 है ग्राहक से धंधा यानी कस्टमर टू बिजनेस। इस प्रकार के ई-कॉमर्स में ग्राहक को योग्य लगे इस प्रकार से अथवा जिस निश्चित उत्पादन या सेवा के लिए ग्राहक क्रय का इच्छुक हो उस मूल्य की व्यापक श्रेणी में उत्पादन और सेवा का चयन प्राप्त हो। ऐसी सेवा या उत्पादन करने वाली धंधा की इकाइयाँ उत्पादन या सेवा के लिए अपनी विक्रय की शर्तें और मूल्य बताती है। यानी कहने का मतलब है कि कस्टमर क्या करता है, अपनी अगर कोई वस्तु को बेचना चाहता हो और कोई कंपनी उसे खरीदना चाहती है तो खरीद सकता है। यानी कोई व्यापारी उसे खरीदना चाहती है तो खरीद सकते हैं। उसके लिए एक मूल्य बताई जाती है, यानी उसकी कीमत बताई जाती है। इस पद्धति मोल भाव में लगने वाले समय को कम करती है तथा ग्राहक
का भुगतान निश्चित किया जाता है। ई कॉमर्स की इसके अतिरिक्त मान लिया जाए तो निम्न अनुसार व्यवस्था अस्तित्व में आती है। सरकार से व्यवसाय, सरकार से नागरिक और सरकार से सरकार। इसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।